नमस्कार, आप देख रहे हैं अनस्क्रिप्टेड गरिमा और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। आज हम मौजूद हैं राम की नगरी अयोध्या में और आप सभी जानते हैं कि दिवाली काफी नजदीक है और दिवाली की जो शुरुआत थी वो अयोध्या से ही हुई थी। 2017 में अयोध्या में जो है वो दीपोत्सव का शुभारंभ किया गया था, जहां पर 1.5 लाख दियों से दिवाली का और दीपोत्सव मनाया गया था। इस बार भी दीपोत्सव बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाएगा और इस बार 28 लाख दियों का टारगेट लेकर के जाया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि आखिरकार ये दिए बनाएगा कौन। हम अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे और सोचा कि आपको अयोध्या के कुम्हारों के मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाएं। लेकिन जब हम यहाँ अयोध्या के कुम्हारों के बीच पहुंचे तो हमें ये पता चला कि इनके पास इस बार के दीपोत्सव का टेंडर ही नहीं है। इनका आप घर देखिए, जहां पर लाखों दिए बिछे रहते थे हर साल, उस बार आपको यहाँ पर एक भी दिया बने हुए नहीं दिख पाएगा। ये जो चंद दिए आपके सामने है वो भी इनका कहना है कि ये दिए ये लोग अपने लिए बना रहे हैं। जहां इनको पहले लाखों रुपए का टेंडर मिलता था दिया बनाने का, आज वहीं इनको ये मौका नहीं दिया गया। आइए अयोध्या के कुम्हार से ही बातचीत करते हैं और जानते हैं इस बार इनको टेंडर नहीं मिला, इनका इस पे क्या राय है। आपका क्या नाम है? सीताराम प्रजापति। इस बार अयोध्या में भव्य दीपोत्सव होना है, तो इस बार का टेंडर क्या आपके पास आया है? नहीं टेंडर अंडर हमें सबके पास क्यों औबई जाब ना है कि का मिले का नहीं मिले, अयोध्या वासी के ना मिले और दुनिया वाले के सब लखनऊ का से अपन नेता लीडर सब अपन ले आए रहे हैं। हम लोग को चवन्नी नहीं दिए वाला है, न 10 ठो बना लिए। और पहली बात तो अयोध्या में जब से शुरू हुआ तब से हम लोग 8 दिन में दिया बना के दिए न बनावे का सबका। फिर बाद में हम लोग कब को पूछिए नहीं ना। अब इससे पहले भी आपके पास ही टेंडर था? हाँ। और कितने दियों का लक्ष्य दिया गया था आपको? दिया हम लोग का 25,000 26,000 जितना हुआ था सब हमारे सब दिया रहना है। और आपका जब ये 25,000 26,000 जो दिया आप बनाते थे, इसमें कितने लोग रहते थे? 40-45 घर कुहार से ज्यादा ऊपर है। 4 जने बनावत रहे। 4 जने। 4 जने। इस बार आपका क्या राय है, क्या आप मानते हैं कि क्या कमी के कारण ऐसा हो गया? अब क्या हमारे सब थोड़ा कमी बा, ऊपर वाला कमी बाटे जो हमारे सबका नहीं मिला दिया बनावे का ऑर्डर नहीं मिला। हम सब लोग को थोड़ा कमी बा, हम लोग तो चाहते रहे 4 पैसा मिले, बनाओ तो 4 पैसा मिले। अब जब उबे नहीं जब दिया तो हम लोग का बने का जाना हमें सबका मिले। तो इस बार आपका ये जो चंद दिए आप लोगों ने बनाए हैं ये कैसे बिकेगा, इसका क्या रेट होगा? ये कर तो हमारे सब चाहे जहाँ बेच घूम टहर के। दिवाली के बाद इस दिया को कोई मांग नहीं, कोई मांग नहीं। दीपावली के अलावा कोनो चारा नहीं। मतलब आपके पास पूरे साल में केवल एक दीपोत्सव का मौका था जिसमें आप कमाई कर सकते थे। हाँ, एक दाई मौका रहा दिया बना ले, दिवली बना दिवली तो हमेशा चलत दिया बना कर 4 पैसा मैंने कमाई लिया था। और बाद में अब हमें सब नहीं मिलबे न की अडरे। अब कहाँ मने कहाँ दियत बनी था लीडर हमका क्या पता है। आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि ये टेंडर इस बार किसको दिया गया है? हम ना हमारे सबके वारी नहीं है। अयोध्या में ही है या अयोध्या से बाहर? अयोध्या से बाहर है तब तो लिया हमें सब अयोध्या में है, नगर पालिका के अंदर है। हमें सब मिलबे न किया तो कहा जाना, बाहर से ना लावत है तो अयोध्या से लावत है। अयोध्या में आए होता तो हमरे सब दिए थे, अयोध्या से ना आया तो कैसे दिए हमरे सब। कुम्हारों की बस्ती में हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। दीदी क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। गौरी प्रजापति। आप बता रही थी कि यहीं से शुरुआत हुआ था दीपोत्सव के दिए के टेंडर का? जी, यहीं से शुरुआत हुआ था। तो इस बार तो दिया का टेंडर नहीं मिला है, तो क्या आप इस पे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, मिलना चाहिए था जी। जैसे यहीं से शुरुआत हुआ है ना, तो यहीं पे चल मिलना चाहिए था ना, पर यहाँ पे नहीं मिला है, कहीं दूर दूर गया हुआ, हम लोग को मालूम ही नहीं है। आप बता रही थी क्या रेट था पहले? पहले का ये दिए मतलब 100 में सैकड़े जा रहा था, मतलब 100 का 100। और इस बार कहीं और दिया गया है ऑर्डर, तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि 70 और 80 में जा रहा है, इसलिए यहाँ के कुम्हारों को नहीं दिया गया। अच्छा। कि ये लोग की 100 में लेते हैं, इसलिए इन लोग को नहीं दिया जाता है। अच्छा, उनके हिसाब से जो अयोध्या के कुम्हार है उनका रेट अधिक है, अधिक अदर जगह से देख के। क्या नाम है आपका? रामदेव प्रजापति। इस बार आपको दिवाली का टेंडर नहीं मिला है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? अब क्या देख रहे हैं, सब आगे बढ़ा के पीछे ले जा रहे हैं। हम लोग मिट्टी खरीदते हैं, कंडी खरीदते हैं, और पड़ता नहीं गिरेगा तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे।
तो फायदा नहीं होगा। तो ये काम करने से क्या फायदा। अब वो लखनऊ से माल मंगा रहे हैं 70 रुपया में। ऐसा क्या है कि इस बार लखनऊ में मौका दिया गया है और अयोध्या के कुम्हारों से ये मौका छीन लिया गया? अब ऐसा है कि यहाँ 100 रुपया दिया जाता था, अब वहाँ 70 रुपया में पाएगी। तो जहाँ सस्ता मिलेगा वहीं तो माल लिया जाएगा। अच्छा, अयोध्या में 100 रुपए का मिलता था और वहाँ पे 70 के रेट से लिया गया है। तो इस बार की तो दिवाली सुनी हो जाएगी। सुनी क्या, माल गया कुछ और कुछ बाहर से आ रहा। कुछ माल गया है। हाँ, थोड़ा थोड़ा माल गया, किसी के पास 20,000, किसी के पास 10,000, 15,000, ऐसे ऐसे माल गया और बाकी माल रोका दी। बाकी माल रोक दिया गया। रोक दिया गया। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके इस पे क्या राय है। इस वक्त हम स्वर्गीय श्यामलाल चौधरी, जो कि एक कुम्हार थे और बहुत ही फेमस कुम्हार थे अयोध्या के, उनके घर पर मौजूद हैं। और आप उनके घर की ये छत की तस्वीर है, आप इसको देखिए, जहां पिछले ही साल और उससे भी कई 2017 से ही दीपोत्सव की जो तैयारियां चलती थी, उस समय ये जो छत था, जो ये पूरा छत था, वो दियों से भरा रहता था। लेकिन इस वक्त आपके सामने ये साफ तस्वीर दिख रही है, जहां पे आपको केवल चंद दिए दिखेंगे और इसके बाद आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसका मतलब साफ है कि आप इस बार का दीपोत्सव, जो कि अयोध्या वासियों के लिए इतना भव्य माना जाता है, अयोध्या के कुम्हारों के लिए कितना मायूसी भरा है। इन्हीं के घर पे उनके जो छोटे नाती हैं, वो अब ये काम आगे का बढ़ाते हैं। आइए इन्हीं से हम बातचीत करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोहन प्रजापति है। सोहन जी, 2017 से दीपोत्सव चला आ रहा है और हमने, जैसा कि हम जानते हैं कि आपका घर बहुत ही फेमस है दिया बनाने में, तो इस बार का दीपोत्सव आप कैसे देख रहे हैं? इस बार का दीपोत्सव भी भव्य मनाया जा रहा है, मगर अभी हर साल कुम्हारों का भी सहयोग रहता था दीपोत्सव में। जो हम लोग दिया देते थे, तो हमारे अयोध्या के कुम्हारों का एक इनकम सोर्स था। हम लोग को खुशी होती थी कि हम लोग देते हैं, दीपोत्सव में शामिल होते हैं। वो अभी दुख में है कि अब की बार हम लोगों को टेंडर नहीं मिला है और हम लोग दिया नहीं दे पा रहे हैं। क्या आपको इसका कोई कारण आपके हिसाब से कुछ समझ में आ रहा है कि क्या कारण होगा जो आप इस बार अयोध्या के कुम्हारों तक ये टेंडर नहीं पहुंचा? जो हमारे गांव में टेंडर लेते थे, अब की बार उन्हीं के पास टेंडर नहीं आया। जो ठेकेदार थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में नहीं बांटा है, अयोध्या के कुम्हारों को नहीं दिया है दिया का ऑर्डर। पहले जो दिया था उसका क्या रेट था और इस बार आपके दियों के रेट क्या है? पहली बार एक पीस का 1 रुपया मिलता था और इस बार भी 70 पैसे दे रहे थे। बहुत कम रेट दे रहे थे, रेट घट गया है। रेट घट गया है। तो पिछली बार, अब हम 2024 की ही बात कर लें, तो 2024 में आप लोगों ने कितने, आपके घर से कितने दिए गए थे? मेरे घर से 25,000 दिए गए थे, मैं अकेले दिया था। पूरे गांव में कोई 50,000 देता है, जैसे कोई कोई लेता है उतना देता है वो। इस बार का तब दिवाली और दीपोत्सव सब बहुत ही मायूसी भरा होगा। नहीं, बस थोड़ा बहुत हो जाता है कि मिल जाता था, सहारा होता था। वैसे दिया हम लोग बेच के थोड़ा बहुत सहारा कर लेते हैं। ये आप अयोध्या के कुम्हारों को सुन रहे थे। हम और भी अयोध्या के जो कुम्हार हैं उनसे ही बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बार का दीपोत्सव उनके लिए कैसा जा रहा है। कुम्हारों तक पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई है और हमारे बीच एक और कुम्हार है। क्या नाम है चाचा जी आपका? अशोक कुमार। क्या कर रहे हैं ये? घंटी बना रहे हैं। इस बार का टेंडर दीपोत्सव के दिए का मिला है आपको? नहीं मिला। पिछली बार? पिछली बार मिला था। कितने दिए गए थे आपके पास से? कुल मिला के यहाँ से 40 घर कुम्हार है, 10 लाख दिया गया था। इस बार दिया का दीपोत्सव में आपके पास टेंडर नहीं है, तो इस बार का दिवाली तो आपका काफी फीका जाएगा। हाँ भाई, क्या करें। ये जो दिया आप लोगों ने बनाए हैं वो उसका वो बिकेगा जो है, उन्हें पौने बिकेगा जो है। तो ये आप अयोध्या के कुम्हार लोगों को सुन रहे थे। इनके जवाब देने का तरीका ही जो है वो साफ झलका रहा है कि इनके अंदर कितनी मायूसी है। इस बार के दीपोत्सव को लेके इनके अंदर 1% भी जो कहा जाता है वो उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। हम इनसे लगातार प्रश्न कर रहे हैं लेकिन ये जवाब देने को राजी नहीं है। ये जवाब अपने मन से खुलकर नहीं दे रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब सारी चीजें यही बता रही है कि इस बार अयोध्या के कुम्हारों तक जो ये टेंडर नहीं पहुंचा है, इनके पास जो ये काम हर साल मिलता था दीपोत्सव का दिया बनाने का, इस बार नहीं मिला है। और ये सारे जवाब इनके और इन सब बातों का एक ही मतलब ये निकलता है कि ये मायूसी
साफ झलकारी है कि इस बार अयोध्या में दीपोत्सव 9वीं बार मनाया जाएगा और इस बार का दीपोत्सव भी हर बार की तरह भव्य होगा, बेशक भव्य होगा, लेकिन अयोध्या के कुम्हारों के घर में इस बार काफी दुख का प्रभाव रहेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो पे आपका क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।